यहाँहरू सबैलाई मेरो लाइभमा म चाहिँ युट्युब र टिकटकमा सँगसँगै एकैपल्ट लाइभ जाँदैछु। म आज हरिवंश पुराणको 263 दिनमा छु र म त्यो पुराण यहाँहरूलाई श्रवण गराउन गइराखेको छु र यहाँहरू धैर्यपूर्वक श्रवण गरिदिनु होला। धन्यवाद। वृंदावन में रास रचाए, मुरली की धुन पे सबको नचाए। कृष्णा 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 गोवर्धन गिरधारी। कृष्णा कृष्णा गिरधारी। कृष्णा 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 कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म हरिवंश पुराणको पञ्चचत्वारिसौँ अध्याय प्रारम्भ गर्न गइरहेको छु। इसमें मैं आज दैत्यों द्वारा किए गए प्रहारों और रची गई मायाओं की निष्फलता के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, उन दानवों में कुछ तो मूर्तिवान गधे ही थे। कुछ दानवों के मुखी गधों के समान थे, कितनों के सुख मगरों की और विषधर सर्पों की समान थे। एक हमने कल श्रवण किया था। आज 44वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें हम आज दैत्यों के विनाश की सूचना देने वाले महान उत्पात हिरण्यकशिपु का गधा लेकर धावा करना तथा उसके पैरों की धमक से पृथ्वी, पर्वत, नदी एवं देशों का कंपित होना, इस विषय में हम आज श्रवण करेंगे। इसमें आज सबसे पहले वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दैत्यों की सारी माया नष्ट हो गई, तब सबके सब
खिन्न होकर हिरण्यकशिपु की शरण में गए। तब दैत्य हिरण्यकशिपु ने क्रोध से प्रज्वलित हो पृथ्वी को तेज से दगदग सा करता हुआ उसे कंपित कर दिया। फिर तो सारे समुद्र और जलाशय क्षुब्ध हो गए। वन, कानन और वृक्षों सहित समस्त पर्वत हिलने लगे। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के कुपित होने पर सारा जगत अंधकारमय हो गया। अंधकार से आच्छादित हो जाने के कारण किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता था। आओह प्रबह प्रओहब विओहब विओह पराओह समओह महाबली उद्वह तथा श्रीमान परिओह ये सात आकाशचारी समीर क्षुब्ध होकर भय की सूचना देने लगे। जो ग्रह संपूर्ण जगत का संहार होने के समय प्रकट होते हैं, वो ही उस समय आकाश में उदित हो बड़े हर्ष और सुख से विचर रहे थे। चंद्रमा आकाश में नियत योग के बिना ही अतिचार गति से दूरवर्ती नक्षत्रों के साथ भी संयुक्त होने लगे। नरेश्वर, ग्रहों और नक्षत्रों से सारा आकाश जल उठा। सूर्यदेव आकाश में श्रीहीन से हो गए। व्योम मंडल में काले रंग का महान कंबंद दृष्टिगोचर होने लगा। सूर्यदेव काले रंग की धूम की भयंकर बत्ती छोड़ने लगे। आकाश में स्थित हुए भगवान सूर्य बहुत अधिक तपने और तपाने लगे। धुएं के समान रंग वाले सात भयंकर सूर्य आकाश में उदित हो गए और व्योम मंडल में स्थित हुए सोम के श्रृंग पर सात ग्रह स्थित हो गए। सोम के बाएं भाग में शुक्र और दाएं भाग में बृहस्पति स्थित हुए। शनैश्चर और प्रातः काल के अरुण वर्ण वाले सूर्य के समान कांतिवान मंगल भी क्रमशः बाएं दाएं स्थित हो गए। प्रलय काल की आवृत्ति करने वाले भयंकर आकाशचारी ग्रह मेरु पर्वत के सुवर्ण निर्मित दुर्गम शिखरों पर एक साथ आरोहण करने लगे। नक्षत्रों के साथ चंद्रमा सात ग्रहों से आवृत होकर प्राणियों के विनाश के लिए रोहिणी का अभिनंदन नहीं करते थे। राहु से ग्रस्त हुए चंद्रमा उल्काओं से आहत होने लगे। भयंकर दिखाई देने वाली प्रज्वलित उल्काएं चंद्रमंडल की ओर जाने लगी। जी देवताओं के भी देवता है, जो देवताओं को भी देवता है, वो इंद्र रक्त की वर्षा करने लगे। आकाश से भयंकर शब्द के साथ विद्युतमयी उल्काएं गिरने लगी। सभी वृक्ष असमय में फूलने फलने लगे। समस्त लताएं फलों से लद गई, जो दैत्यों के विनाश को सूचना दे रही थी। फलों में फल ही फूल, फूल में फूल उत्पन्न होने लगे। समस्त देवताओं की प्रतिमाएं आंखें खोलने मिचने लगी, हंसने रोने लगी। वो उच्च शोर में चित्कार कर उठती थी, कभी धुआं छोड़ती, कभी प्रज्वलित होने लगती थी। इस प्रकार वो प्रलय की सूचना दे रही थी। ग्रामीण पशु पंछी जंगली पशु पंछियों के समान संसर्ग करने लगे। वहां भगवान नरसिम्हा के उपस्थित होने पर वो सभी पशु पंछी भैरव रब में आर्तनाद करने लगे। नदियां उल्टी दिशा और बहने लगी, उनके जल गैदले हो गए। उस समय संपूर्ण लोकों के विनाश को सूचना देते हुए सूर्यदेव अपराह्न काल में आ पहुंचे। दिशाएं लाल रंग की धूल से भर रही थी, अतः प्रकाशित नहीं होती थी। पूजनीय चैत्य देवताओं का किसी तरह पूजा नहीं होती थी। वो चैत्य वृक्ष वायु के बेगर
भिन्न छिन्न भिन्न तथा कंपित हो रहे थे। उस समय सूर्य अपराह्न काल में स्थित थे और लोगों का प्रलय सा उपस्थित था। उस अवस्था में सूर्य की प्रभावहीन हो जाने जाने से किसी भी प्राणी की छाया परछाया नहीं पड़ती थी। हिरण्यकशिपु दैत्य के महल के ऊपर तथा उसके भंडार गृह और शास्त्रागार में मधु की मक्खियों ने मधु का छाता लगा रखा था। इसी तरह उसके आयुधागार में धूम माला उड़ती दिखाई दी थी। हिरण्यकशिपु ने उस समय उन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, भगवान ये बड़े बड़े उत्पात किस लिए प्रकट हो रहे हैं? मैं ठीक ठीक इनका कारण सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। शुक्र बोले, राजन महाशूर, तुम ध्यान देकर मेरी बात सुनो। यह महान भयादायक बड़े बड़े उत्पात यहाँ जिस निमित्त से दिखाई देते हैं वह बताता हूँ, सुनो। महासुर जिस राजा के राज्यों में ये उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं उसका राज्य छिन्न छीन जाता है अथवा वह राजा ही मारा जाता है। अतः तुम बुद्धि से भली भांति विचार करो जिससे सारा उत्पाद नष्ट हो जाए, अन्यथा शीघ्र ही महान भय प्राप्त होगा, इससे संशय नहीं है। यहाँ सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार सबैलाई। र म श्री केही समय यो श्री हरिवंश पुराण वाचन गर्न गइराखेको छु। यहाँहरूले पनि सुनिदिनु श्रवण गरिदिनु होला, धन्यवाद। उस समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु से इतना ही कहकर शुक्राचार्य तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहते हुए अपने घर को चल गए। उनके चले जाने पर वह दैत्यराज बहुत देर तक चिंता मग्न बैठा रहा। उस ब्राह्मण के वाक्य का बारंबार स्मरण करके वह दैत्य मन ही मन बहुत दुखी हो गया। असुरों के विनाश और देवताओं की विजय के लिए नाना प्रकार के भयंकर उत्पात दिखाई देते थे जो देखने में भी बड़े भयानक थे। ये तथा और भी बहुत सी घोर उत्पात जो साक्षात काल के द्वारा निर्मित थे दैत्यराज के विनाश के लिए दृष्टिगोचर हो रहे थे। तदंतर हिरण्यकशिपु तुरंत ही हाथ में गदा लेकर पृथ्वी को बारंबार कंपित करता हुआ बड़े वेग से दौड़ा। दैत्य हिरण्यकशिपु ने रोष से ओठ को दांतों तले दबाकर भगवान आदि बाराह की भांति अपने पैर से पृथ्वी का स्पर्श किया। उस महाकाय दैत्यराज के द्वारा जब बारंबार पृथ्वी कंपाई जाने लगी तब भय से व्याकुल हुए बहुत से नागराज पर्वत नीचे गिरने लगे। वो विष की ज्वाला से व्याप्त हुए मुखों द्वारा आग उगल रहे थे। उनमें से किन्हीं के 4 किन्हों के 5 और किन्हीं के 7 फन थे। वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, एलापत्र, कालीय, पराक्रमी, महापाद्म तथा सहस्र फन धारण करने वाले सुवर्णमय ताल ध्वज से सुशोभित सर्वसमर्थ पृथ्वी पालक भगवान अनंत शेषनाग भी जिन्हें कंपाना बहुत ही कठिन था कंपित हो उठे। जल से भीतर रहने वाले जो तेजस्वी तेजस्वी भूधर दिग्दराज थे उन्हें भी उस समय कुपित हुए उस दैत्य ने सब ओर से कंपित कर दिया। पाताल में विचरने और नागों के तेज को धारण करने वाले कल्याणकारी सुंदर सुस्वादु जल जिनके रस को विचलित करना बहुत ही कठिन था सहसा क्षुब्ध हो गया।
भगीरथी नदी, सरयू, कौशिकी, यमुना, कावेरी, कृष्ण, वेणा, महाभाग, सुवेणा, गोदावरी नदी, चर्म चर्मणुति, सिंधु नदी, नदों और नदियों का अधिपति समुद्र मेकल पर्वत से प्रकट हुआ और मणि की समान स्वच्छ जल वाला सोनभद्र नद, सुंदर स्रोत वाली नर्मदा नदी, बेत्रावती नदी, गौओं के समुदाय से व्याप्त गोमती नदी, अपूर्ण जल वाली सरस्वती नदी, मही काल नदी, पवित्र जल बहाने वाली तमसा, सीता, इच्छुमती, देविका और महानदी, इन सबको उस दैत्य ने विक्षुब्ध कर दिया। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। फिर कल मैं इसी समय आऊंगा। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री 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 हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबैलाई नमस्कार। म फेरि 5 मिनेटपछि सुस्तानी माताका लागि फेरि जोडिन्छु।